Hello student. So today we are going to start our next chapter, that is 14. क्या है आपका? It's perimeter and area. What is perimeter and what is area? Firstly we discuss about this thing. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर होती क्या है? पेरीमीटर होती है, सपोज जैसे कि ये मैंने बुक रखी हुई है, ठीक है ना, स्टेज मैंने बुक रखी हुई है और इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है ना, जो फुल आउटर बाउंड्री होती है उसको जो हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, इट इज द मेजर ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है आउटर बाउंड्री का, किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर बाउंड्री का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, पेरीमीटर, ठीक है ना। और एरिया क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया यहाँ से कवर कर लिया, इतना एरिया इसने क्या किया, कवर किया है, ठीक है ना, इतना एरिया क्या किया उसने, कवर किया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, उसका एरिया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, जो मेजरमेंट है उसे बोलेंगे हम क्या, एरिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, ठीक है, उनकी पेरीमीटर फाइंड करना। सपोज ये क्या है आपका, रेक्टेंगल, आप लोगों ने पता होगा कि ये 4 साइडेड क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और ये एक टाइप का क्या है, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है, वो क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल क्यों बोला, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड जो है क्या है, इक्वल लेंथ की, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेक्टेंगल, ये क्या है आपका रेगुलर हेक्सागन, इसे क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्यों, क्योंकि ये 6 साइडेड पॉलीगन है। ये क्या है आपका, ये भी आपका एक टाइप का हेक्सागन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कितनी साइड्स हैं, 6 साइडेड है, इसलिए इट इज ऑल्सो हेक्सागन, ठीक है। इसकी जब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, सपोज इसकी साइड क्या है 4, इसकी क्या है 3, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसकी 4 होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। दैट मीन्स लेंथ आपकी 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ 4 हो जाएगी, और यहाँ पे ब्रेथ आपकी 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3। तो उसका पेरीमीटर का आपके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले ये होती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सपोज यहाँ पे कंसीडर किया है एक रेक्टेंगल, ठीक है, आपको पता है ये क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है, कि कितना लंबा है और कितना वो चौड़ा है, ठीक है। तो लंबा क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, जो लंबाई होती है उसकी वो होती है लेंथ, और जो उसकी चौड़ाई होती है, कितना सपोज कितना चौड़ा है, कितना वाइड है, वो होती है आपकी उसकी ब्रेथ, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेथ। तो ब्रेथ और लेंथ, ठीक है, रेक्टेंगल की, तो यहाँ से पेरीमीटर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ तो प्लस क्या करेंगे, उसकी ब्रेथ को प्लस करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। सपोज लेंथ इसकी है 4 और ब्रेथ क्या है इसकी 3, तो 4 + 3 करेंगे 7, 7 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 14। तो 14 क्या बन जाएगा, इसकी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सपोज कोई रेगुलर पॉलीगन दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होती है वो होती है 3 × साइड। 3 × साइड क्यों लिए, क्योंकि जितनी उसकी साइड होती है 1 2 3, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, एक साइड का आपको मेजरमेंट दिया होता है, सपोज 1 साइड आपकी दी है 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 3 × क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट, ठीक है ना। ऑल साइड की जो मेजरमेंट होती है, लेंथ होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज इसकी साइड क्या है, ये दी है 4, तो ये भी हो जाएगी 4 4 एंड 4, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, रेगुलर क्या है आपका पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, स्क्वायर है। तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होती है वो होती है 4 × साइड। ये आपके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको इसको क्या करना है, एक बार अपनी कॉपी में राइट करके इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको लर्न करने ही है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ओरली 1 वर्ड में भी आ सकते हैं आपको, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको लर्न कर लेना है एक बार, ठीक है। और ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, सपोज हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड कितनी होती है, मैंने अभी बताया आपको 6 साइडेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और जो भी साइड का मेजरमेंट दिया होता है, सपोज एक साइड उसकी दी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये 6 साइडेड पॉलीगन है, तो 6 × क्या हो जाएगा आपका 4, 6 4 24 इसकी हो जाएगी पेरीमीटर। ओके, नाउ वी लुक सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 लेके चलते हैं हम यहाँ पे,
ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर दिए गए हैं, तो उनको आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिनकी अपन को फॉर्मूला पता है हम उसके लिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है ना, बाकी यदि आपको नहीं पता है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो जो उसकी साइड दी है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारे तो आपको जैसे कि ये दिया है सपोज, ठीक है ना, ये क्या है 12 12 और ये क्या है 15, दैट मीन्स ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए रेगुलर वाला नहीं लगाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर देते हैं 12 + 12 + 50, तो इसकी पेरीमीटर निकल के आ जाती है कितनी, 12 + 12 हो जाएगा 24 24 और +15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, 39 इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। इस टाइप से यदि आपके लिए नहीं पता है कुछ भी फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी जो ऑल साइड्स को है उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये क्या होता है, आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट। तो आउटर बाउंड्री जितनी जितनी आपकी लंबी है, जितनी जितनी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी पेरीमीटर। ओके, तो यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है आपकी 14.1। ठीक है, 14.1 देखते हैं। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक टाइप का क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का अभी हमने क्या दिया है, अभी आपने पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है। तो हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक टाइप का रेक्टेंगल है। ठीक है, देखने से लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो होगी लेंथ है, यदि 15 है तो ये भी क्या हो जाएगी 15, ये 10 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को हम क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं एल से, और ब्रेथ हम क्या ले लेते हैं, बी। ठीक है, ब्रेथ का बी ले लेते हैं और लेंथ का एल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी लेंथ + ब्रेथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लेंथ कितनी आपकी 15 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 15 + ब्रेथ है आपकी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 × ये हो जाएगा आपका कितना 25। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 25 2 हो जाएगा 50, और किसमें सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट लिखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यदि आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, यदि उसकी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ओके, जो भी इसकी यूनिट है उसको आपको राइट करना है। ठीक है, उसके जस्ट बाजू में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो आपका बी है, वो क्या है, आपका स्क्वायर है। ठीक है ना, दिख ही रहा होगा, ये 40 ये 40, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे 40 40। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 × साइड, 4 × साइड। अब साइड, एक साइड कितनी है उसकी 40 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 4 × 40, तो ये हो जाएगा 4 4 = 16, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपकी सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो आप कर सकते हैं फॉर्मूला से। अदरवाइज अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट मेजरमेंट की, डिफरेंट लेंथ होती है। ठीक है, ऑल साइड्स की डिफरेंट लेंथ होती है, दैट मीन्स वो हो जाएगा अनइक्वल होती है ऑल साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। डायरेक्ट लगाएंगे हम, सी देखेंगे, एक ट्रायंगल ही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इतना तो आपको समझ में आता है कि 3 साइडेड जो पॉलीगन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, 4 साइडेड होता है तो यदि हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, यदि उसका कोई टाइप है, जैसे कि यहाँ पे क्या था रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। अदरवाइज यदि हमें नहीं पता है वो कौन सा टाइप है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो भी फिगर है तो क्या है ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकल के आएगी वो क्या होती है, तीनों साइड का मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6 + 7, दैट इज ये हो जाएगा आपका 5 + 6 हो जाएगा आपका 11, और 7 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, मैंने हर टाइप्स का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ना तो आपका रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक टाइप से क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो इनके भी हम क्या कर देंगे, सारी जो आपकी साइड्स हैं उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, ये ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, जिसकी ये दिया है आपको कितने साइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है ना, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो ये क्या है, ऑक्टागन है, मतलब कितनी साइडेड है उनको सिर्फ मेजर कर लीजिएगा, कितनी साइड है, 8 साइडेड है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक साइड क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो क्या हो जाता है ये रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, अब यहाँ पे 8 साइड है तो इसकी जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था वो क्या होता है, n इंटू साइड। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर F। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, अब ये आपको नहीं पता होगा, ऑक्टागन बोलते हैं 8 साइडेड को, तो हम क्या लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो आपको दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, जो भी आपको दिया है तो हम सीधा फिगर ही लिख लेते हैं। कौन सा है फिगर, ऑक्टागन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू साइड, n की प्लेस पर क्या आएगा, 8। आपने काउंट किए कितनी साइडेड है, यहाँ पे 8 साइडेड है, तो ये हो जाएगा n की प्लेस पर क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, तो कितनी साइड है, 8। और जो साइड की जो मेजरमेंट दिया है एक साइड का वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये अब आपको सारे क्वेश्चन इटसेल्फ करनी है। बाकी जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बस आपको वही कॉपी में करना है, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो मैंने आपको कराया है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 क्वेश्चन मैं कराती जा रही हूँ, जिसकी यहाँ पे है आपका सेकंड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या है, सारे आपके रेक्टेंगल, इसमें फिगर नहीं दिया है आपको, डायरेक्ट उन्होंने क्या लिया है, डायमेंशन आपको गिवन दी हुई है। ठीक है, गिवन है हमें, वुज डायमेंशंस आर गिवन एज, डायमेंशंस हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। ठीक है, तो सेकंड का हम ए ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाएंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो क्या होती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना, तो 2 लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ पे देखिए लेंथ है आपकी 70 और ब्रेथ क्या है आपकी 25, तो यहाँ पे रख दीजिए 70 प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगी 9, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 ऑन कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 90। ठीक है, सेंटीमीटर, इट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन ही ले रही हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को बाकी सेम है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेंथ भी आपको गिवन है, ब्रेथ भी आपको इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है 10 मीटर 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपका 5 मीटर 75 सेंटीमीटर सपोज है, तो इनको क्या करते हैं अपन चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन अभी कट कर लीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जितने करा रही हूँ बाकी उतने ही क्वेश्चन आपको आने हैं। तो अपन थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ले लेती हूँ मैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड एज। आपकी फर्स्ट साइड क्या है, उसकी एक साइड दी हुई है, वो क्या है 15 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में हमें एक ही साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए हम थर्ड का भी एक ए ले लेते हैं। ये क्या है आपका स्क्वायर, तो हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है ना, 4 इंटू साइड, 4 क्या है उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 4, और साइड की जो एक मेजरमेंट क्या है 15, तो 15 4 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अ आंसर। ओके, तो 1 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4th नंबर, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वूज साइड्स आर। देखिए सारी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जितनी भी साइड है उनको सबको मेजर कर देंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का ए ले लेती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 12 हो जाएगा आपका 7 और 2 प्लस 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 7 14, 1 ऑन कैरी, ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। इससे आंसर। ओके, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 5th। Find the cost of putting a fence around a rectangular park of length 50 meter and breadth 30 meter at a rate of 50 rupees per meter.
ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस। फेंस मतलब होता है आपकी पेरीमीटर, ठीक है। फेंसिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि ये अपना कोई खेत होता है, ठीक है, उसमें अपन क्या लगाते हैं, तार से एक बांध देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं फेंसिंग, ठीक है। तार से बंधा हुआ रहता है आपका जो बाउंड्री पे क्या लगा होता है, तार लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, फेंसिंग, ठीक है। दैट मीन्स हमें उसकी फेंसिंग मतलब क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड करनी है, ठीक है। और उसकी फिर कॉस्ट भी फाइंड करनी है, जिसकी रेट मतलब कितना दिया है, 50 रुपीज पर मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर में कितने रुपीज लग रहे हैं, 50 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, पार्क, सॉरी क्या है, पार्क, कितनी है ये, 50 मीटर, 50 मीटर। यहाँ पे क्या है आपकी ब्रेथ ले लेते हैं, तो ब्रेथ क्या है आपकी, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितनी है आपकी, 30 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करनी होगी, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का मैं साइन बना दे रही हूँ, लिख नहीं रही तो साइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग पर रेक्टेंगल ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है आपकी 50 और ब्रेथ है आपकी 30, तो ये हो जाएगा 2, 50 और 30 हो जाएगा आपका कितना, 80, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का एज में, तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 160 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पूछा है उन्होंने, पेरीमीटर तो नहीं पूछा है, पर हमने पेरीमीटर क्यों लगाई, क्योंकि इसमें क्या बोला था, फेंस करनी है। फेंस करना मतलब क्या करना, आउटर बाउंड्री पे उससे फेंसिंग करनी है, तो क्या होगा आपका, पेरीमीटर ही फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले तो हमें। फिर हम लगाएंगे कॉस्ट, कॉस्ट उन्होंने रेट दे दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने है रेट, कितनी है 50 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर के लिए जितनी कॉस्ट कितनी लग रही है, 50 रुपीज, ठीक है। तो हमें देखना है कितने मीटर है आपकी पूरी फेंसिंग, जो पेरीमीटर है वो कितनी है 160, तो 160 के लिए निकालेंगे देयरफॉर 160 मीटर, ठीक है। सिंस ये हो जाएगा देयरफॉर वन से इसके लिए 160 के लिए क्या हो जाएगा, 50 से हम क्या कर देते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी आपकी पेरीमीटर है, तो कीजिएगा 2 0 आ जाएंगे और 16 5 आपका क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। और यदि आप नहीं ऐसा आ रहा है तो आप क्या करिए 16 और 50 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 8000 रुपीज, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 8000 रुपीज, ओके। इस टाइप से आप क्वेश्चन करना है। अब देखिए ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर गार्डन हैविंग साइड 25 मीटर एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर। आपको क्या करना है, 3 साइड में क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, ठीक है। स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड कितनी है 25, तो यहाँ पे हमें 3 साइड में लेना है, कितनी साइड में, 3 साइड में, दैट मीन्स 4 साइड में नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ना करा के हम किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कराइएगा 25 का, और जितना आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि 5th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इन द रेशियो ऑफ 4:1। जब भी यहाँ पे कोई भी चीज रेशियो में दी है, ठीक है, मतलब उसका रेशियो दिया है, फ्रैक्शन में दिया है कि उसकी कितनी, यदि 4 पार्ट हम किसके ले रहे हैं, लेंथ के, तो 1 पार्ट किसका होगा, ब्रेथ का। पर एक्चुअल में दिया नहीं है कि लेंथ कितनी है या ब्रेथ कितनी है, तो हमें वो फाइंड करनी होती है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर इज 5000। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहले देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके लिए डायमेंशन नहीं दिए, ये रेशियो दिया है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए, कुछ एक चीज पता होनी चाहिए, या तो लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए, या फिर आपको क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर क्या है। यदि हमें उनमें से एक भी
डायमेंशन एक भी चीज यदि आपको पता है तो हम उससे अपन क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, टोटल कॉस्ट बता दी है कि टोटल कॉस्ट जो उनकी लग रही है वो कितनी है, 5000 रुपीज। कितनी रेट से, 50 रुपीज पर मीटर की रेट से। तो हम अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे और टोटल कॉस्ट मिल रही थी। अब आपको गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट, और फाइंड करनी है आपको पेरीमीटर। तो देखिए जस्ट ऑपोजिट करेंगे इसका। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड पहले तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है आपको। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू, रेशियो में जब भी होता है तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो जिससे हमें क्या फाइंड मिल जाए, जिससे हम डायमेंशन फाइंड करें। तो यहाँ पे रेशियो में, जब भी हम रेशियो में हटाते हैं तो एक अपन का वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल हमने क्या ले लिया, x ले लिया है। क्या ले लिया यहाँ पे, 4x ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल नहीं पता है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, वो क्या है, 4x। ठीक है ना, वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगी। तो ब्रेथ है आपकी कितनी, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड 1। ठीक है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओनली 1x। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 1x ले लिया। अब आपको फाइंड करनी है सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड करनी होगी। ठीक है ना, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो आपकी लेंथ और ब्रेथ तो दी नहीं हुई है मीटर में, तो हमें क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, क्या करते हैं, क्या करेंगे, टोटल जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं रेट से। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 5000। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे क्या करते, जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर जब हमें फाइंड करनी होती है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड कितनी है, 5000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बन जा और ये हो जाएंगे 2 zeros। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया आपका, 100 मीटर। क्या मिल गया आपको, 100 मीटर। ये हो गया आपकी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड है, आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, जो आपको गिवन है वही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल क्यों लगाया, क्योंकि पार्क जो प्लेग्राउंड है वो अपना किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए हमने पेरीमीटर किसकी, रेक्टेंगल की ही लेंगे। तो पेरीमीटर अब हमें गिवन हो चुकी है, मतलब हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है ना, वी हैव फाउंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी, 100। ठीक है, और 2 लेंथ की वैल्यू क्या है आपकी, 4x जो है, आप वो लिख लीजिए, और ब्रेथ कितनी है, 1x। ठीक है, तो ये 100 इज इक्वल